Hello students, welcome back to the class once again. We will continue with lesson 2, Is Matter Around Us Pure? What we have done is summarize in this flowchart, and I hope you have gone through the previous videos. We discussed that matter around us exists in the form of either pure substances or impure substances. Impure substances can be of two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are also called solution, which we have done in last class, right? Heterogeneous mixtures are of two types, suspension and colloids. In today's class, we will discuss about suspensions and colloids only. We have done that solutions are homogeneous mixtures and solutions जो होते हैं बेटा उसमें solute particles क्या होते हैं, solute particles जो हैं वो solvent में अच्छे से dissolve हो जाते हैं. जो solution हमारा बन के आता है वो clear transparent solutions होते हैं. लेकिन जो heterogeneous mixtures हैं उसमें अगर हम suspension की बात करें तो suspension हमारा एक ऐसा mixture होता है, एक ऐसा heterogeneous mixture होता है जिसमें solute के particles जो हैं वो dissolve नहीं होते solvent में, वो उसमें suspended फॉर्म में, यानी वो घूमते हुए तैरते हुए आपको दिखाई देंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में दिखाई होंगे, सस्पेंडेड फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं. सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा रहता है. अब अगर हम देखें कि हम सस्पेंशंस को अगर डिफाइन करना है, सस्पेंशन की अगर हमें डेफिनेशन पता करनी है कि डेफिनेशन क्या है, तो सस्पेंशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिएगा, a suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles, ठीक है, solute particles do not dissolve and remain suspended throughout the solvent. Suspensions have large solute particles. Solution जो है उसमें सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, राइट. तो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन में वो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है. कितना बड़ा होता है अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो हमारे पास अगर तीन तरह के मिक्सचर्स हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशंस. आई होप आपको दिखाई दे रही होंगी ये हेडिंग्स. उसके नीचे उसका पार्टिकल साइज लिखा हुआ है. जो ट्रू सोल्यूशंस हैं उसमें जो सॉल्यूट का साइज होता है, पार्टिकल का साइज होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है. 1 nm जो लिखा हुआ है, 1 nm इज नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. तो ट्रू सोल्यूशन में सॉल्यूट का साइज बहुत ही छोटा होता है. जो कोलॉइडल सोल्यूशन होंगे, या बल्कि पहले सस्पेंशन की बात कर लेते हैं. सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज कैसा है, ग्रेटर देन 1000 mm, यानी 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा. और जो कोलॉइडल सोल्यूशन है, जब हम इसमें बात करते हैं कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज क्या रहता है, तो ये दिया रहता है बिटवीन नैनोमीटर. यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम. लेकिन जब पार्टिकल के साइजेस बहुत छोटे होते हैं तो यूजुअली हम एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर या नैनोमीटर यूनिट यूज़ करते हैं. तो जो कोलॉइडल सोल्यूशंस हैं उसमें जो पार्टिकल का सॉल्यूट का साइज है वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, यानी बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर. ट्रू सोल्यूशन से बड़ा होगा कोलॉइडल सोल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सॉल्यूट का साइज, और सस्पेंशन से छोटा होगा. तो हम बोल रहे हैं बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ठीक है. सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि दे कैन बी इजीली सीन. हम नेकेड आई से भी हमको दिखाई देंगे. कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूट के पार्टिकल्स को देखने के लिए. ठीक है. तो सेंटेंस इज रिटन ओवर हेयर दैट दे आर सो लार्ज दैट कैन बी इजीली सीन एंड नो ऑप्टिकल मीन्स आर रिक्वायर्ड. ऑप्टिकल मीन्स मतलब हम अगर बात करें माइक्रोस्कोप की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, वो हमें ऐसे ही दिखाई देंगे. जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट दिखाई देंगे सस्पेंशन के फॉर्म में. सस्पेंशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, चॉक वाटर मिक्सचर, यानी चॉक को हम अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसको अगर वाटर में हम मिक्स करें तो जो हमारे पास सोल्यूशन बन के आएगा, जो सोल्यूशन ये मिक्सचर बन के आएगा, उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन. सिमिलरली मडी वाटर और सैंड पार्टिकल्स को अगर हम ले लें और उसे वाटर में अगर हम मिक्स कर दें तो सैंड के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे उसमें तैरते हुए. ठीक है. तो ये कहलाएगा आपका सस्पेंशन. ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट के पार्टिकल विजिबल नहीं होते, ऑप्टिकल मीन्स से भी हम उसको नहीं देख सकते. ठीक है. और कोलॉइड्स में क्या होगा,
कोलॉइड्स में सोल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल तो नहीं होते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशंस बन के आते हैं वो क्लियर भी नहीं होते हैं, ओपेक सॉल्यूशंस होते हैं। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि अलग अलग तरह के हम ज़रा मिक्सचर्स बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सामान ले रखा है। बीकर नहीं है मेरे पास, तो मैंने ये ट्रांसपेरेंट कप्स ले रखे हैं। यहाँ मेरे पास है टेबल सॉल्ट, जिसे आप NaCl बोल सकते हो, कॉमन सॉल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लावर लिया है। इस कप में मैंने थोड़ा मिल्क लिया है और बाकी 2 कप्स में पानी है। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉल्ट लेके और मैंने 1 कप में डाल दिया। थोड़ा और क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और इसको स्टिर कर दिया। जो सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, ये इसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और जो बन के हमारे पास ये आएगा, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन है अब ये? क्योंकि इसके अंदर हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, NaCl, और वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, कैन यू सी सॉल्ट इनटू दिस? नो, यू कांट. Why? Because the solute particles are completely dissolved in it. Now you cannot see solute particles in this. तो ये जो हमारे पास बन के आया है, इसको हम बोलेंगे ट्रू सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं है अब इसके अंदर, सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, दूसरे कप में भी यहाँ पे वाटर है, इसमें थोड़ा सा फ्लावर मिक्स कर देते हैं। ये थोड़ा सा फ्लावर मिक्स कर दिया। ठीक है, थोड़ा फ्लावर मिक्स कर दिया। फ्लावर को अगर हम सॉल्यूट बोल रहे हैं और पानी हमारा सॉल्वेंट है, तो अब ये जो मिक्सचर हमारे पास बन के आया है, ये फ्लावर और वाटर का मिक्सचर है। फ्लावर वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, यानी सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा और सस्पेंडेड फॉर्म में इसके अंदर पड़ा रहेगा। हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो बन के आ रहा है ये हमारा सस्पेंशन है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो हमें क्लियरली इसके अंदर दिखाई देंगे। इसकी जगह पे हम सैंड भी ले सकते थे, चॉक का पाउडर भी ले सकते थे। आप ट्राई करके घर पे देख सकते हैं कि जब आप उसे पानी में मिक्स करेंगे तो वो नहीं डिसॉल्व होंगे, चॉक के पार्टिकल्स और सैंड जो है नहीं डिसॉल्व होगा। तो जो हमारे सॉल्यूशंस बनेंगे, जो हमारे मिक्सचर्स बनेंगे, उनको हम बोलेंगे सस्पेंशंस। एंड इन दिस मग वी हैव मिल्क, ठीक है, विच इज नॉट क्लियर एज ट्रू सॉल्यूशन and you even cannot see the components of milk through naked eyes. मिल्क एक मिक्सचर है, मिल्क के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। मिल्क के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं पता है हमें, हमसे कहा जाता है मिल्क पीना चाहिए बिकॉज इट इज गुड फॉर हेल्थ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर प्रोटीन है और नेचुरल शुगर भी होती है, लैक्टोज। तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, राइट। लेकिन उन कंपोनेंट्स को हम देख नहीं सकते। ये एक हमें लिक्विड के फॉर्म में ही व्हाइट सा लिक्विड हमें दिखाई दे रहा है, कंपोनेंट्स हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सॉल्यूट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ये मिल्क है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे कोलोइडल सोल्यूशन, कि ये कोलोइडल सोल्यूशन है। तो ट्रू सोल्यूशंस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो सस्पेंशंस बन के आएंगे, सस्पेंशंस, ठीक है, उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो नेकेड आई से विजिबल होते हैं। और इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये सारे के सारे एक प्रोसेस शो करेंगे जिसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये सब सेटल डाउन भी हो जाएंगे। कभी हमने देखा होगा हमारे यहाँ अगर कभी पानी की सप्लाई हो रही है और पानी बहुत मडी होता है और पानी में अगर मिट्टी आ रही है और उसको अगर हम एक बकेट में भर के ओवरनाइट छोड़ दें तो हमें बकेट के बॉटम के ऊपर वो एक लेयर दिखाई देती है मिट्टी की। वो हुआ क्या कि उस पानी में जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज थी, पार्टिकल्स थे, वो सारे के सारे थोड़े टाइम के साथ, ओवरनाइट छोड़ने पे थोड़े टाइम के साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस शो करते हैं और हम उसको डिकैंट करके या फिल्टर करके फिर हम उनको पार्टिकल्स को निकाल भी सकते हैं। तो यानी अगर हमें सस्पेंशन में से सॉल्यूट पार्टिकल्स को अलग करना हो, सॉल्वेंट अलग करना हो, सॉल्यूट अलग करना हो,
तो हम फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन कोलॉइडल पार्टिकल मिल्क हम ओवरनाइट तो छोड़िए, मगर 2-3 दिन के लिए भी छोड़ दें तो क्या कभी आपने अगर देखा हो कि मिल्क अगर 2-3 दिन तक अनटच्ड रखा रहे तो प्रोटीन और सारी चीज़ें क्या नीचे बैठ जाती हैं? नहीं बैठती हैं। ठीक है, मिल्क को बॉईल करके रखते हैं तो एक लेयर जिसे हम मलाई बोलते हैं वो ऊपर आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि वो फैट होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो मिल्क के ऊपर सेटल हो जाता है। लेकिन मिल्क के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, माइंड यू, मिल्क के कॉम्पोनेंट सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं कोलॉइडल सोल्यूशन में वो सेडिमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, वो उसी के अंदर रहेंगे, सेडिमेंट नहीं करेंगे। हाँ, एक प्रोसेस है, अगर हमें कराना हो तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करा सकते हैं, लेकिन हम अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। बस ये समझ लीजिए कि जो सस्पेंशंस हैं वो उनमें सोल्यूट के पार्टिकल सेडिमेंट कर जाते हैं, और जो कोलॉइडल हैं उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट नहीं करेंगे। ट्रू सोल्यूशंस, इसमें तो सोल्यूट के पार्टिकल्स हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो सेडिमेंटेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो। तो a solution of salt in water is called true solution. A solution of flour, chalk or sand in water is called suspension. And milk is a colloidal solution. Next heterogeneous mixture है colloids या फिर colloidal solution. ठीक है, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है कि सस्पेंशन में हमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, लेकिन कोलॉइड्स जो होंगे वो ट्रू सॉल्यूशंस की तरह क्लियर ट्रांसपेरेंट भी नहीं होंगे, और सस्पेंशंस की तरह उनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। सोल्यूशन जो बनेगा हमारा, कोलॉइडल सोल्यूशन जो बनेगा हमारा, वो क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ओपेक होगा, बट उसमें सस्पेंशन की तरह सॉल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल नहीं आएंगे। तो जब कोलॉइड्स को हमें डिफाइन करना होता है, हमसे पूछा जाए व्हाट आर कोलॉइड्स, तो हम किस तरह से कोलॉइड्स को एक्सप्लेन करेंगे? तो अ कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन in which the size of solute particles is bigger than that of a true solution but smaller than those of a suspension. यानी ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज है वो बड़ा होता है, और सस्पेंशन से सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है। तो द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज नॉट क्लियर लाइक ट्रू सॉल्यूशंस. These solutions are opaque and not clear like true solutions. Examples हमारे पास क्या है? मिल्क एक्टिविटी में हमने देखा भी था, जो मिल्क था वो क्लियर ट्रांसपेरेंट भी नहीं था और उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स भी विजिबल नहीं थे, वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी नहीं शो करता है। उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मिल्क के, अगर हमें उसे सेपरेट करना हो तो हम फिजिकल मेथड से सेपरेट भी नहीं कर सकते। मतलब आपसे कहा जाए कि मिल्क में से प्रोटीन को आप फिल्टर करके सेपरेट कर दीजिए, तो आप फिल्ट्रेशन के मेथड से मिल्क में से प्रोटीन नहीं हटा पाएंगे, शुगर नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी आ जाएंगी कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, कि कोलॉइडल सोल्यूशन जो है वो किस तरह के होते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल्स हो गए मिल्क, ब्लड, ब्लड में भी हमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज यानी जो उसके अंदर प्लेटलेट्स पड़ी हुई हैं वो हमें विजिबल नहीं होती हैं, नहीं दिखाई देती है, बट दे आर देयर, वो हैं उसके अंदर, और ब्लड जो है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता। सिमिलरली इंक, जो कलर डाइज पिगमेंट्स पड़े होते हैं इंक के अंदर, वो विजिबल नहीं होते हैं। सोप सोल्यूशन, हमने डिटर्जेंट लिया, हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, वो डिटर्जेंट जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और सोल्यूशन क्लियर ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, तो हम उसे ट्रू सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, ऐसे सोल्यूशंस को हम बोलते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन। अब अगर हमको एक टास्क दिया जाए कि दो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं और हमसे कहा जाए हमें डिस्टिंग्विश करना है, बताना है कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, हम बता सकते हैं जो सॉल्यूशन एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट आ रहा होगा वो ट्रू सॉल्यूशन है, और जो ओपेक आ रहा होगा, जो क्लियर नहीं हो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, वो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन एक और इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट, हम टिंडाल इफेक्ट के थ्रू भी दोनों सॉल्यूशंस को, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कौन सा ट्रू सॉल्यूशन होगा और कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। तो हमें क्या करना है, सी कि इन अ ट्रू सॉल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर और रिफ्लेक्ट लाइट रेज फॉलिंग ऑन देम। यानी जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करने का, लाइट को रिफ्लेक्ट करने का फिनोमेना नहीं शो करते। यानी जब लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर लाइट, एंड द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ओनली कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। हम उसी को ही टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। But a colloidal solution scatters a beam of light passing through it or
रेंडर्स इट पाथ विजिबल, यानी जो पूरा पाथ होगा, लाइट का जो पूरा पाथ है वो इल्यूमिनाइज्ड हो जाएगा, वो विजिबल होगा। कैसे समझ सकते हैं हम इसको डेली लाइफ में? अगर हम टिंडाल इफेक्ट की बात करें तो कैसे हम समझ सकते हैं? आपकी क्लासरूम्स में, स्कूल में क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, और या हम मूवी के लिए जाते हैं, वहाँ प्रोजेक्टर्स लगे होंगे, तो आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर के थ्रू जब एक बीम ऑफ लाइट निकलती है तो उस लाइट रे के पाथ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, तो जब लाइट उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है, डस्ट पार्टिकल्स को हम सोल्यूट के पार्टिकल्स बोल सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे, ठीक है, तो जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, और वो जो प्रोजेक्टर से पूरी लाइट की बीम आ रही होती है, वो पूरी रे आ रही होती है, तो वो बिल्कुल हमको क्लियर दिखाई देती है, वो सारा पाथ एकदम विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम टिंडाल इफेक्ट को बोले, टिंडाल इफेक्ट क्या है? द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सोल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। अब ट्रू सोल्यूशन में तो सोल्यूट के पार्टिकल्स ही नहीं है, लाइट बिल्कुल एक तरफ से हम उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं तो वो निकल जाएगी, बिल्कुल भी सोल्यूशन के अंदर लाइट विजिबल नहीं होगी। लेकिन कोलॉइडल सोल्यूशन, सस्पेंशन, इनके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये लाइट के पाथ को विजिबल कर देते हैं, इल्यूमिनाइज्ड कर देते हैं, और हमें बिल्कुल क्लियर वो लाइट का पाथ दिखाई देता है, ठीक है। तो टिंडाल इफेक्ट की डेफिनेशन हम बोलें कि टिंडाल इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स या फिर बाय सोल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। इसी आपकी क्लास में, गूगल क्लासरूम में, मैंने एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो भी टिंडाल इफेक्ट के लिए डाला है, आप उसको देख सकते हैं कि टिंडाल इफेक्ट क्या है और किस तरीके से वो लाइट के पाथ को विजिबल करता है या इल्यूमिनाइज्ड करता है। आई एम हैविंग वन टेक्स्ट बुक जहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू टिंडाल इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। यू कैन सी, ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है, ये दूसरा डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स इन अ ट्रू सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। इस बीकर के अंदर इन्होंने ट्रू सोल्यूशन का ट्रू सोल्यूशन ले रखा है, और ये कह रहे हैं कि जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू विच वी कैन नॉट सी द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इनसाइड द बीकर। देखिए, ये टॉर्च से इन्होंने एक बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर डाली है, और जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल नहीं है एक ट्रू सोल्यूशन के अंदर। शुगर का सोल्यूशन बना रखा है, इन्होंने मेंशन किया है, कोई भी ट्रू सोल्यूशन हो सकता है, ट्रू सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं और विजिबल ना हो। तो जब एक टॉर्च के थ्रू बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर डाली गई तो वो बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल नहीं है इनसाइड द बीकर, जिससे ये भी हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, दे आर नॉट विजिबल एट ऑल। बट इन केस ऑफ अ कोलॉइडल सोल्यूशन, यहाँ इन्होंने एक बीकर लेके उसके अंदर एक कोलॉइडल सोल्यूशन ले रखा है, ये इन्होंने सोप का सोल्यूशन लिया है, और देखिए बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर जब फॉल हो रही है सोल्यूशन के ऊपर, तो ये पूरा, ये लाइट का ये पूरा पाथ जा रहा है, तो बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इनसाइड अ कोलॉइडल सोल्यूशन। ये जहां जहां से लाइट, पूरा लाइट का जो पूरा पाथ है, ये पूरा एक लाइट का पाथ, एंड यू कैन सी के एक क्या हो रहा है, एक कोन का फॉर्मेशन भी हो रहा है, एक कोन बन रहा है, एंड दिस कोन इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। तो यानी जो बीम ऑफ लाइट है वो विजिबल हो रही है, एक कोन का फॉर्मेशन कर रही है, और टिंडाल कोन बोलते हैं उसको। और कौन सा सोल्यूशन ये फिनोमिना या ये टिंडाल इफेक्ट शो करेंगे, वो आपके होंगे कोलॉइडल सोल्यूशन, एंड ऑफ कोर्स आपके सस्पेंशंस भी ये फिनोमेना शो करेंगे। तो कोलॉइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, जो हमें दो कंक्लूजन्स पर ले जाती है। पहला कंक्लूजन ये कि दैट द पार्टिकल साइज ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, और दूसरा कंक्लूजन हमारा ये हो रहा है कि जो ट्रू सोल्यूशन है वो एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन कोलॉइडल सोल्यूशन जो है वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से ज्यादा है। लेट्स क्विकली सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन, कि अगर हमसे कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं तो कोलॉइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज, अब आपने कोलॉइडल सोल्यूशन के कंसेप्ट को समझ लिया है, तो आपको ही अपने आप जॉट डाउन करनी है कि क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम मेंशन करते हैं वो ये कि कोलॉइडल सोल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजेनस होता है,
सेकेंड जो है वो है जो साइज होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, वो इन बिटवीन होता है ट्रू सोल्यूशंस और सस्पेंशन के। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। इनका जो साइज आएगा वो 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलॉइड्स कैन नॉट बी सीन विद ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अगर हम नेकेड आई से तो दिखेंगे ही नहीं, अगर हम ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करके कोलॉइडल पार्टिकल्स को देखना चाहें तो भी हम नहीं देख सकते। बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से ही हम देख पाएंगे कि एक कोलॉइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो है पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो भी बात करी थी कि अगर आपको इंक दे दें या मिल्क दे दें और कहा जाए कि आप इसके कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन के मेथड से, यानी एक फिल्टर पेपर यूज करिए और कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लीजिए, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फिल्ट्रेशन का मेथड एक फिजिकल मेथड कहलाता है। तो हम फिजिकल मेथड से अगर कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहें हम नहीं कर सकते, बट येस कुछ केमिकल मेथड्स हमारे पास हैं जिससे कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। आपने जरूर सुना पड़ा होगा, जैसे कभी डेंगू के केसेस होते हैं उसमें बताते हैं प्लेटलेट्स दी जाती हैं, तो ब्लड में से प्लेटलेट्स को सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। इसका मतलब सेपरेशन का प्रोसेस हो रहा है, हम सेपरेट कर रहे हैं। ब्लड हमारा एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, उसमें से आरबीसीज अलग कर रहे हैं, प्लेटलेट्स अलग कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज अलग कर रहे हैं, तो सेपरेट होती है। लेकिन फिजिकल मेथड यानी कि अगर हम फिल्ट्रेशन से बोले सेपरेट करने के लिए, तो हम एक कोलॉइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं कि हम कोलॉइड्स को कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं और कितनी तरह के कोलॉइडल सोल्यूशन हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो हमने पहले के लेक्चर्स में ही बात करी है कि जो एक कोलॉइडल सोल्यूशन होता है उसमें दो फेजेस होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज कहलाती है और एक डिस्पर्जन फेज कहलाती है। डिस्पर्स्ड फेज जो है वो हमारा सॉल्यूट है, और जो डिस्पर्जन है यानी जिस फेज के अंदर हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो डिस्पर्जन फेज है, और वो हमारी सॉल्वेंट होती है। तो अब अगर हम फिजिकल स्टेट यानी कि जो डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन की फेजेस हैं, फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज की जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पे अगर हम कोलॉइडल सोल्यूशन को क्लासिफाई करें तो 7 टाइप्स के हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल सोप सोल्यूशन पूछ ले कि सोप सोल्यूशन जो है उसमें डिस्पर्स फेज कौन सी है और डिस्पर्जन फेज कौन सी है। और अभी तक नहीं, आगे जब आप जाएंगे 12th में भी ये सारी चीजें दोबारा पढ़ाई जाती हैं, और वहां पे भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एक एग्जाम्पल बताइए सॉलिड सॉल्ट का या इमल्शन का, या फिर वाइस वर्सा कर से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वहां पे भी। तो ये टेबल आपको अच्छे से समझनी है, और उसमें डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज का भी ध्यान रखना है। सॉल्यूट्स को हम यहाँ पे बोल रहे हैं डिस्पर्स फेज, और जो हमारी सॉल्वेंट है उसको हम बोल रहे हैं डिस्पर्जन फेज। ठीक है, और जो कोलॉइड्स बन के आते हैं उनके अलग अलग नाम है। हमारा पहला जो कोलॉइड है वो है सॉल्स क्या होते हैं? जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन फेज लिक्विड हो, जिसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, अ सोल्यूशन या कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट है तो सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्ट। अ कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच द डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन फेज इज लिक्विड, या सॉलिड इज प्रेजेंट इन लिक्विड, तो द कोलॉइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल। और सॉल के एग्जाम्पल्स हैं इंक, ठीक है ना, वो जो डाइज कलर्स प्रेजेंट हैं वो सॉल्यूट हमारे हो जाएंगे, और वाटर के अंदर प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारा हो जाएगा लिक्विड। उसके बाद सोप सोल्यूशन, ठीक है, पेंट्स, जितने भी पेंट्स आते हैं जो कलर्ड प्रेजेंट हैं हमारे, ठीक है, कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे सॉल्वेंट के अंदर, तो वो भी हमारे सारे के सारे सॉल के ही एग्जाम्पल है। एंड अ कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड in solid, यानी when disperse phase is solid and dispersion phase is also solid, तो all these colloidal solutions are called solid salts कह देते हैं। सॉल में ही solid word यूज कर देंगे, ऐड कर देंगे solid salts। इनके एग्जाम्पल्स जितने भी जेमस्टोन है, जैसे रूबी, ठीक है ना, ये आपका जेमस्टोन होता है, कलर होता है, रेड कलर का होता है, तो जितने भी कलर्ड जेमस्टोन्स हैं वो सब सॉलिड सॉल्ट्स आपके कहलाते हैं। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी है कोलॉइडल सोल्यूशन की, एरोसॉल्स। एरोसॉल्स क्या होते हैं? तो एन एरोसॉल इज अ कोलॉइड इन विच अ सॉलिड और लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस,
या तो सॉलिड डिस्पर्स हो सकता है गैस में या फिर लिक्विड डिस्पर्स हो सकता है गैस में। अब दोनों कैटेगरीज के एग्जाम्पल अलग अलग हैं। व्हेन सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, एग्जाम्पल इज अ स्मोक, बट व्हेन ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, एग्जाम्पल इज जो आपके फॉग, कोहरा, ठीक है, हेयर स्प्रे, बालों में हम जो स्प्रे यूज कर रहे हैं, हेयर स्प्रेज यूज कर रहे हैं, और क्लाउड्स अपने आप में, वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके एरोसॉल्स के। फोर्थ टाइप ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन है इमल्शंस। एंड इमल्शंस जो होते हैं वो कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं व्हेन लिक्विड इज अ डिस्पर्स फेज एंड अगेन लिक्विड इज अ डिस्पर्जन फेज। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज दोनों अगर हमारी लिक्विड है तो लिक्विड इन लिक्विड के जो सोल्यूशंस बन के आते हैं वो इमल्शंस कहलाते हैं। और इमल्शंस जो भी फैट वाली चीजें हैं जैसे मिल्क, बटर, ये सब आपके इमल्शंस के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। फिफ्थ इज फोम। फोम में डिस्पर्स फेज इज गैस एंड डिस्पर्जन फेज इज लिक्विड। तो एक ऐसा सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन व्हेन गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड या गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड तो वो कहलाते हैं फोम्स। शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। देन सिक्स वन इज सॉलिड फोम, ठीक है। तो सॉलिड फोम में जो डिस्पर्जन फेज है वो सॉलिड हो जाएगी और अगेन प्रेजेंट हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो हमारा गैस ही रहेगा। तो गैस इन सॉलिड के जो कोलॉइडल सोल्यूशन बन के आते हैं वो कहलाते हैं सॉलिड फोम्स। इसके एग्जाम्पल में है स्पॉन्ज जो आप स्क्वीज करते हैं और फिर रिलीज करते हैं वो स्पॉन्ज है, ठीक है। और ब्रेड, जो ब्रेड बेक होती है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, देखा होगा ब्रेड में होल्स होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो वहां से स्केप करती है। गैस इन सॉलिड, ब्रेड इसका एग्जाम्पल हो गया। और इस तरह के कोलॉइडल सोल्यूशन हमारे कहलाते हैं सॉलिड फोम। लास्ट कैटेगरी इज जेल। वो जेली वगैरह भी जो हम खाते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं, जेलीज, ठीक है। ये किस तरह की कोलॉइडल सोल्यूशन है? ये है कोलॉइडल सोल्यूशन इन विच अ सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड होगा, सेमी सॉलिड की तरह की इनकी कंसिस्टेंसी आती है। इसके एग्जाम्पल्स आपके हैं हेयर जेल और जेलीज, जैसे भी बताया था। जो जेलीज आप खाते हैं वो टॉफीज वगैरह जो आती हैं जेलीज, वो सब इस तरह की कोलॉइडल सोल्यूशन है। किस तरह के? जेल कैटेगरी वाले वो कोलॉइडल सोल्यूशन है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड। कौन से बेसिस पे किया है? फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन फेज के बेसिस पे किया है। और 7 तरह के कोलॉइडल सोल्यूशन है। फिर से नाम पढ़ देते हैं। सॉल बनते हैं, सॉलिड सॉल बनते हैं, एरोसॉल बनते हैं। सॉल वाले 3 हैं, फिर इमल्शंस हैं, फोम है, फिर सॉलिड फोम है और जेल है। तो ये 7 कैटेगरी है कोलॉइडल सोल्यूशन की। टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें हमारे होमोजेनस मिक्सचर्स थे। हमने सॉल्यूशंस की बात करी, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करी। तो कंसंट्रेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? W/W और V/V की जो बात हुई थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में। उसके अलावा हमने हेट्रोजेनस की बात करी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कौन कौन से होते हैं और वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो आज की क्लास में हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को समझा कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स सस्पेंशन और कोलॉइड्स होते हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज अलग हैं और कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज अलग हैं। कोलॉइड्स को हमने क्लासिफाई भी किया और हमने देखा कि कोलॉइडल सोल्यूशन जो होते हैं वो 7 तरह के बन के आते हैं, ठीक है। एक इसमें और छोटा सा पॉइंट है, वैसे दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, लेकिन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज की एफिनिटी के बेसिस पे भी हम कोलॉइडल सोल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन फेज में बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो, एफिनिटी हो, यानी दोनों बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं, से फॉर एग्जांपल स्टार्च को आप पानी में अगर डिसॉल्व करिए तो वो मिक्स हो जाता है, ऐसे जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस बन के आते हैं उनको हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। और अगर दोनों फेजेस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन फेज में अगर एफिनिटी बहुत अच्छी नहीं है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा नहीं है, दोनों अच्छे से बाइंड नहीं हो रहे हैं आपस में, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशंस कहलाते हैं लायोफोबिक, ठीक है। फोबिक फोबिया से आता है, जब अट्रैक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है तो हम फोबिक यूज करते हैं, और जब अट्रैक्शन अच्छा होता है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में तो वो लायोफिलिक में चला जाता है। और यहाँ हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के टर्म में बात करें तो लायो वर्ड लगा दिया है। तो 2 तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन और आते हैं, और ये जो लायोफोबिक और लायोफिलिक वाला क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन फेज। अट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एफिनिटी,
ठीक है ना। तो अगर एफिनिटी बहुत अच्छी है तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस कहलाएंगे लायोफिलिक, और अगर एफिनिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सारे सॉल्यूशंस कहलाते हैं लायोफोबिक। इन सीनियर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, थैंक you so much. Complete the notes in your notes copy and complete the assignment as well. You can complete your assignments in your notes copy or on separate sheets, and you can submit your assignments to me on my WhatsApp number. Thank you.